राधे राधे बच्चों। अनुपात टॉपिक में अपन ने जो पिछली क्लास है उसमें सिक्के वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की जो क्लास है इसमें अपन आयु संबंधित वाले जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आयु संबंधी वाले क्वेश्चनों में अपने कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनको कंप्लीट करते हैं कि किस प्रकार की बातें अपन को देखने मिलेगी। देखो ये कि ए बी का 3 गुना है। ऐसा कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि ए बी का इतना गुना है, 4 गुना है, 2 गुना है, 2/3 गुना है, या फिर इस प्रकार की ए बी का 1/3 भाग है। इस प्रकार मिलता है आपको कहीं पे, या फिर आपको इस प्रकार मिलता है कि ए बी से 1/3 अधिक है, या फिर आपको यूं मिल सकता है कि ए बी से 1/3 कम है। तो इन सब स्थितियों में अनुपात कैसे बनेगा वो अपन को देखना है। तो इनमें अनुपात बनाने का सीधा तरीका है कि का से जो शब्द जुड़ा हुआ है, या बी से तो ये जिससे जो सब जुड़ा हुआ है इसके नीचे अपन एक मान सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, ये ऑलरेडी नीचे 3 है, तो नीचे जो है वो मान होगा इसका। यानी अपन इनको ए अनुपात बी बनाए तो बी का मान कितना होगा ए, और ए का मान कितना होगा 3। यानी ए बी का 3 गुना है, तो इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3:1। इसको देखते हैं कि इसको ए अनुपात बी में कन्वर्ट करना है। तो फिर मैंने कहा कि जो बी का है, बी से है, तो वो जो भी बाद वाला शब्द है जिसे का के से शब्द जुड़ा हुआ है उसका मान होता है नीचे वाला मान। तो यहाँ पे बी के लिए कितना हो जाएगा 3, और ए के लिए कितना हो जाएगा 1। तो यानी ए बी का 1/3 भाग है, इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:3। ठीक है। अलग अलग और भी आ सकते हैं कि यहाँ पे यूँ आ सकता है कि ए बी का 2/3 भाग है, 2/3 है तो बी का मान तो 3 होता, और ए का मान कितना हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी है उसके अनुसार। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज है कि ए बी से 1/3 अधिक है। यहाँ पे बात तो वही है कि बी का मान कितना हो जाएगा 3। अगर इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे ए अनुपात बी में, तो बी का मान तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, परंतु ए का मान यहाँ पर 1 नहीं होगा, अधिक है। ये तो फिर यही बात हो गई। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए बी से 1/3 अधिक है, बी 3 है, तो फिर ए कितना हो जाएगा जो 1 है ऊपर जो है उसको इसमें जोड़ो, सो इसका मान ए का मान कितना हो जाएगा 4। यानी 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, और वो मान किसका होगा ए का। ठीक है, तो बी का 3 और ए का 4, कुल मिला के नीचे वाला मान तो बी का हो जाएगा। यहाँ पे वही देखो ए बी से 1/3 कम है, तो इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो कन्फर्म में बी का मान तो कितना 3 हो जाएगा, बी का मान तो 3, परंतु ए का मान वापस फिर यूं नहीं है कि 1 लिख देंगे। ए का मान होगा बी से 1/3 कम है, 3 से मतलब इससे कम है, तो 1/3 3 में से पहले यहाँ तो अधिक था, 1 जोड़ा था, अब यहाँ कम है तो 3 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा 2:3। यानी ए बी से 1/3 कम है, तो इसका अनुपात यानी ए और बी का अनुपात कितना हुआ 2:3। तो ये आयु संबंधी जो क्वेश्चन है उनमें जो कुछ बेसिक बातें थी ये कंप्लीट ये हुई। इनको समझने के बाद अपने आगे जो क्वेश्चनों में लैंग्वेज आएगी वहां अपन अनुपात को सीधा लिख सकते हैं। तो आगे करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। देखना, सीधे क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान
आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है यदि यदि इनकी यदि इनकी यदि इनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष है 15 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु होगी, या फिर बी की उम्र क्या होगी, ये हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। देखो, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी ए व बी की जो वर्तमान आयु है, दो व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। अनुपात में है बात। यदि इनकी उम्र का अंतर, अगर उनकी उम्र का अंतर देखें तो वो कितना है, 15 है, तो बी की वर्तमान आयु या बी की उम्र क्या है आपसे पूछा है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है अपन को 2:5, ए व बी की ये दे रखा है अपन को, और अपन को क्या दे रखा है, एक मान 15। ये क्या है, ये क्या है, वर्तमान उम्र का अंतर है। अपने पास जो अनुपात है, इनका अंतर कितना है, 5 और 2 का अंतर कितना है, 3। ये उसी टाइप का हो गया, मैंने आपको फर्स्ट में लिखवाया था कि ऊपर क्या लिखे हैं, क्या लिखते हैं, जो मान दिया मान, नीचे क्या लिखते हैं, अपना मान, और गुणा किससे करते हैं, जो ज्ञात करना है, इससे गुणा करते हैं, ठीक है। तो दिया मान क्या है, 15, अपना, उसके अनुसार अपना मान कितना है, तो वर्तमान आयु का अनुपात 5:2:5 है, तो इनका अंतर कितना हुआ, 3। ये भी इनकी आयु का अंतर है, और ज्ञात क्या करना है, बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु मतलब बी का अनुपात कितना है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आंसर। 3 से 15 कितनी बार, 5 बार, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25। तो बी की वर्तमान आयु की आ गई 25 वर्ष, ठीक है, इसका सीधा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का त्रिगुणी, यानी एक व्यक्ति है जिस वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, यदि इनकी जो आयु है, दोनों की आयु का योग करें तो वो कितना है, 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। अगर पुत्र, ये मान लो, माना कि पुत्र अगर 5 साल का है तो उसका 3 गुना कर लो, तो वो कितना हो जाएगा, पिता की आयु। तो जैसे यहाँ अपन इनका अनुपात निकालें, पिता व पुत्र, ठीक है। अगर पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष मान ले अनुपात में, तो फिर पिता की कितनी हो जाएगी, 3, यानी इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 3:1। ये कुछ भी हो सकता है मान, यहाँ पे 4, फिर इसका जस्ट 3 गुना कर दो, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे फिर उसके अनुसार हो जाएगा मान। अनुपात क्या हो जाएगा कि पुत्र का कितना गुना है, 3 गुना। पिता हमेशा बड़ा होता है, तो ये 3 गुना और ये 1 गुना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि उनकी आयु का योग 60 है, अपना वही इस सवाल के इसके अनुसार दिया मान, इसने क्या मान दे रखा है, 60, आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना है, 60, अपने हिसाब से इनका योग कितना है, 4, 3 और 1 4। पूछा क्या है उसने, पुत्र की आयु, पुत्र को
कि अनुपात कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। तो इससे इसे 4 को से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 15 15 चौक 60, यानी पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। 1 से गुणा करोगे तो वही रह जाता है मान। तो 4 का भाग 60 में 15 वर्ष, यानी पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है। और फिर अगर पिता की आयु देखे तो इसकी 3 गुनी, पिता के पूछता तो इसकी 3, या तो 3 से गुणा होता है या फिर यहाँ पे इसी का 3 गुना निकालो, 45 वर्ष। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 45, और पुत्र की कितनी होगी, 15 वर्ष। ठीक है। इस प्रकार सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने वो फर्स्ट में बातें बताई थी वो काम आएगी आपके। देखना किस प्रकार कि ए की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु से 2/3 अधिक है। 2/3 अधिक है। अब ये शब्द सुनते आप इसका अनुपात बना सकते हो कि ए बी का क्या है। फर्स्ट में बताया इस अनुसार, यदि ए की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष है तो उनकी आयु का योग कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से कितनी है, 2/3 अधिक है, यदि ए की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ए का मान दे दिया, तो उनकी आयु का योग कितना, यानी ए व बी की आयु का योग कितना है। तो ये आपस से पूछा है। तो सुनो, पहले तो ए व बी का अनुपात निकालें। कैसे निकालते, मैंने कहा कि से या जो भी कुछ से के बाद जो भी शब्द गुना है, जो भी से के बाद जो भी यहाँ पे की इससे, तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब अधिक है, अधिक के लिए मैंने कहा था कि जो यहाँ वाला नीचे वाला मान है उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 3 में 2 जोड़ा तो 5। तो फिर अधिक वाले में कम होता तो 3 में से 2 घटाते, अधिक है तो 3 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, और वो मान किसका हो जाएगा, ए, जो फर्स्ट में आता है। ठीक है। तो इनका अनुपात हुआ ए बी का अनुपात हुआ 5:3। अब आगे क्या करें, यदि ए की वर्तमान आयु, इसके अनुसार दिया मान क्या है, ए की वर्तमान आयु 15। अब ए की वर्तमान आयु 15, अपने हिसाब से ए का मान कितना है, अपने हिसाब से ए का मान, अपना मान, यानी अपने हिसाब से ए का मान कितना है, 5 है। ठीक है। पूछा क्या है, उनकी आयु का योग जो ज्ञात करना है। अब उनकी आयु का अपने हिसाब से योग कितना है, 5 और 3 8, कितना है योग है, 8। बस इसको सोल्व कर लो, 5 या 15 3 बार, और 3 को 8 से गुणा करो, 24 वर्ष, यानी उनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है। इस प्रकार सीधा सा क्वेश्चन। पहले अपन को बस इनका ये अनुपात निकालना सीखना होगा, और फिर ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। 90 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 है। 3:7 है। 7 होगा, तो बताओ ए की
ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, यानी इनकी वर्तमान ए व बी की जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना है, 90 वर्ष है। यानी ए अलग बंदा है, बी अलग बंदा है, इनकी अगर आयु का योग करें तो कितना है, 90 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद जो वर्तमान है उससे अगर 5 वर्ष बाद उनकी आयु को अगर देखें तो उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:7। यानी ये तो योग है वर्तमान का, उनकी आयु के वर्तमान योग। ठीक है, और ये जो अनुपात है ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो बताओ एक ही वर्तमान आयु। अब आप इसको अगर वैसे करेंगे जैसे पहले कर रहे थे कि दिया हुआ वहां 90 है, योग है, अपना योग कितना 10 हो गया, और एक का मान पूछा है, एक का अनुपात 3 है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये योग है वर्तमान का और ये अनुपात का योग लिखा है तुमने 5 वर्ष बाद का अनुपात का योग। तो ये अनुपात है 5 वर्ष बाद का, तो क्यों ना अपन इस योग को भी 5 वर्ष बाद ले जाएं। क्या करें, 5 वर्ष बाद ले जाएं। तो वर्तमान योग कितना है, 90 वर्ष। 5 वर्ष बाद अगर देखें तो 5 वर्ष बाद ए भी 5 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ए भी 5 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ेगा, दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे, और ये वर्तमान योग 90 है। तो जो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 100। यानी 90 में कितना जोड़ा, 10। ये 5 क्यों जोड़ा, क्योंकि ए भी 5 बढ़ेगा, बी भी 5 बढ़ेगा, यानी दोनों का योग कितना, 10। 90 में 10 जोड़ा तो 100। यानी अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 100 वर्ष। कितना होगा, 100 वर्ष। अब अपन ये सवाल कर सकते हैं। ये अब 100 के साथ ये अनुपात कौन सा है, 3 अनुपात। यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग है 100 वर्ष, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 3:7। तो इनका योग कितना होगा, 10। अपने योग के अनुसार दिया हुआ मान और अपना मान कितना है, यानी इनका योग कितना होगा, 10। और निकालना क्या है अपन को, एक ही वर्तमान आयु। तो ए का अनुपात कितना है पहले ए का मान निकालें। देखो ए का मान, ये ए का अनुपात, ये बी का, तो ए का मान कितना है, 3 से गुणा कर दो। अब देखना 10 से 100 को काटोगे तो ये 10 बार, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 वर्ष। ये कौन सी आयु आई, ये 5 वर्ष बाद की आयु आई है, परंतु उसने पूछी है एक ही वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष बाद की है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो। 5 माइनस करोगे तो एक ही वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 25 वर्ष। एक ही वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। ये 30 वर्ष आई है 5 वर्ष बाद की, पहले की निकाले 5 माइनस कर दो आप, तो यहाँ से इनको माइनस करोगे तो आप इस 25 वर्ष क्या आ जाएगी, एक ही वर्तमान आयु। ठीक है, ये आयु में एक और टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। ठीक है, 42 वर्ष है। 6 वर्ष पहले वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद था, या 6 वर्ष पहले की बात है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:9 है। तो बताओ एक ही वर्तमान आयु कितनी होगी, एक ही वर्तमान आयु कितनी होगी। इधर सुनो, अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि ए व बी की वर्तमान आयु का योग कितना, वर्तमान योग कितना, 42 वर्ष। अब अपन को अनुपात, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:9। यानी अपने पास वर्तमान
वर्तमान योग कितना है 42 वर्ष, ठीक है। और वर्तमान ये जो अनुपात दे रखा है ये वर्तमान का नहीं है, ये कब का है, इनकी 6 वर्ष, यानी 42 से भी 6 वर्ष दोनों की, इसकी भी, ए की भी 6, बी की भी 6 वर्ष, इससे पहले का अनुपात कितना है 5:6, तो सॉरी 5:9, तो 6 वर्ष 6 वर्ष पहले योग क्या होगा, यानी 42, ये तो वर्तमान का योग है, 6 वर्ष पहले, क्योंकि अनुपात अपने पास 6 वर्ष पहले का है, तो 6 वर्ष पहले योग क्या होगा 6 + 6, सॉरी इस बार 42 में से आपको क्या माइनस करना होगा 6 + 6, क्योंकि दोनों का 6, वो भी 6 कम करो, इसका दोनों का, ए का भी 6 बी का भी 6, तो यानी 42 में से आपको कितना माइनस करना होगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 70, यानी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अगर योग देखें वो कितना है 70 वर्ष। अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 6 वर्ष पहले का अनुपात है, 6 वर्ष पहले का योग कितना 70 वर्ष, अपने पास 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है 5:9, 5:9, ये ए का ये बी का, तो इनका योग कितना होगा 14, इनका योग कितना होगा 14। पूछा किसने, ए की वर्तमान आयु, ए का अनुपात कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 से 70 काटोगे 5 बार, तो कितना आया 25 वर्ष। 25 वर्ष, ये 25 वर्ष कौन सी आयु आई, 6 वर्ष पहले की आई है, 6 वर्ष पहले की आई है। अब इसमें से अब वो पूछ रहा है 6 वर्तमान की आयु, तो इसमें 6 जोड़ दो तो वर्तमान आ जाएगी, तो 31 वर्ष उसकी कौन सी आयु आ गई, एक की 31 वर्ष कौन सी आएगी, वर्तमान आयु उसकी कितनी है 31 वर्ष, ठीक है। इस वगैरह, तो दो टाइप के क्वेश्चन, अगर पहले आए शब्द तो आप घटा दो, और बाद में आए तो योग में उसका जोड़ दो, और उस अनुपात के अनुसार उसका काम करो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि पहले और बाद दोनों शब्द आ जाए, तब क्या करना होगा, पहले और बाद का दोनों शब्द आ जाए तब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, 5 वर्ष पहले ए, सॉरी 5 वर्ष पहले ए बी तथा सी की आयु का योग 51 वर्ष है, ठीक है, 51 वर्ष था, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 होगा, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात होगा, वर्तमान आयु का क्या होगा, अनुपात होगा, ये आपसे पूछा है। सुनो कि 5 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग कितना है 51, 5 वर्ष पहले, देखो ये वर्तमान, ठीक है, ये बाद का और ये पहले का, ठीक है। तो ए बी सी की आयु का योग 5 वर्ष पहले का योग कितना 51 वर्ष, और 6 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना 51 वर्ष, और ये मैं करूं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, ये अनुपात कितना है 3:4:5। अभी 5 वर्ष पहले वर्तमान यहाँ है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले तो उनका योग 51 है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी इससे 6 वर्ष बाद कितना है उनका आयु का अनुपात 3:4:5, ठीक है। तो ये जो गैप है, ये गैप कितना हो गया
5 और 6 का 11 वर्ष का गैप हो गया, यानी इससे यहाँ तक पहुँचने में एक का गैप कितना हो गया, 11 वर्ष। तो 11 वर्ष, तो वर्तमान तक पहुँचने के लिए यानी यहाँ तक ये 51 वर्ष है, इसमें 51 में अपन को जोड़ना होगा 11 11, ये 11 वर्ष, 5 ये और ये 6, 11 इंटू 3, ये कौन सा योग आ जाएगा, देखो 51 वर्ष अभी का योग है, इसमें यहाँ तक पहुंचना है, अगर एक ही बंदा पहुंचेगा तो 11 जोड़ो, परंतु कितने बंदे वो, A B C 3 है, तो 11 11 वर्ष तीनों के जुड़ेंगे, तो ये 51 51 प्लस कितना जुड़ेगा, 33, तो ये योग कितना आ जाएगा इनका, 4 और 8 84, ठीक है। देखो 84 किसा है, देखो 51 5 वर्ष पहले का है और ये अनुपात है 6 वर्ष बाद का, तो दोनों का जो गेप है 5 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, दोनों का गेप हुआ 11 11 वर्ष का गेप है, 11 वर्ष का गेप 3 जनों का है, तो योग में 3 जनों का 11 वर्ष का गेप जोड़ा तो 11 33, 51 में जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 84 वर्ष। ये कौन सा योग हुआ, 6 वर्ष बाद का उनकी आयु का योग कितना हो गया, 84 वर्ष। तो अब अपने पास अनुपात है 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद की उनकी आयु का योग है 84, तो 84, ठीक है, इनको जोड़ लो 9 और 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। अपने इनकी आयु का योग कितना हो गया, इनका योग कितना हो गया, 12, ठीक है। अब अपन को यहाँ से पूछ क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, देखो अलग अलग चीजें पूछ, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, ए यानी ABC की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी मतलब ए का मान भी पूछ लिया उसने। देखो अपन को क्या चाहिए कि ए का मान भी चाहिए, बी का मान भी चाहिए, सी का मान, तभी तो इनका अनुपात लिख सकते हैं। तो यानी ए का मान भी पूछा है, बी का मान भी पूछा है, सी का मान भी पूछा है, तो ए का मान पूछा है मतलब 3 से गुणा कर दो। ए का मान पूछा है, ये किसका ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो ए का मान पूछा है मतलब 3 से गुणा कर दो, बी का मान पूछा है मतलब 4 से गुणा कर दो, और सी का मान पूछा है मतलब 5 से, तो 12 से 84 कितनी बार, 7 बार, 7 दिया 21, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बी का निकालना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो वही 7 बार कटेंगे, 7 को 4 से गुणा, 7 चौक 28, ये बी का मान आ गया। 80 का निकालना है तो इंटू किसे कर दो, 5 से, तो 7 पंजे 35, ठीक है। ये जो आयु आई है 21 वर्ष, ए की आई है, बी की 28 और सी की कितनी आई, ये ए की, ये बी की और ये सी की 35 वर्ष। ये कौन सी आयु आई है, ये 6 वर्ष, वर्तमान से 6 वर्ष बाद की आयु आई है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद की आयु आई है, परंतु उसने अनुपात पूछा है वर्तमान का, तो वापस इसमें से 6 माइनस करो, बी में से भी 6 और इसमें से भी 6, तो 21 में से 6 गए तो 15 वर्ष, ये आ गया बी का अनुपात, ए का अनुपात आ गया 15, 28 में से 6 गए तो आ गए 22 वर्ष, तो बी का मान आ गया 22 अनुपात, और सी का 35 में से 6 गए तो 29 वर्ष। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें पहले और बाद दोनों को चीजें थी, फिर उनका अनुपात पूछा तो सारा ABC तीनों का मान निकाला। हाँ, वो यहाँ पर ये पूछता कि तो बताओ कि सी का योग, सी की वर्तमान आयु, तो बस सी का ही निकालते, पर उसने तीनों का पूछा है तो तीनों का निकाला और फिर ये अनुपात होगा इसका। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, 15 22 29 सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद तो ये जो आयु में योग का बाद वाला अनुपात दे रखा है, ये इस प्रकार क्वेश्चन इसके कंप्लीट होते हैं। अब अपन थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के ले लेते हैं कुछ गुणनफल वाले, अगर योग गुणनफल के रूप में दे दे इनकी आयु का योग, तो ये एक और टाइप है, इसमें ये लेते हैं जिसमें कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है,
वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है तथा इनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल। इस शब्द को देखना, गुणनफल, गुणनफल 90 वर्ष है, गुणनफल 90 वर्ष है। तो बताओ आयु का योग होगा, यानी इनकी आयु का योग आपसे पूछा है। देखो क्या है क्वेश्चन, सुनो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:5 तथा इनकी आयु का गुणनफल है कितना, 90 वर्ष। पहले योग दिया होता था पर इस बार आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। तो बताओ आयु का योग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे हो जाते हैं कि इनका अनुपात है 2:5, तो इनको माना x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, x मान लिया। और इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 90 वर्ष। आयु का ये 2x, ये 5x, इनकी आयु का गुणनफल है 90 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, 10x² बराबर के 90। और यहाँ से 10 से 90 x² का मान निकाल लें, 10 से ये कट जाएगा 9 बार, और ओनली x का ही मान निकालें तो कितना आ जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 वर्ष। x का मान आ गया 3 वर्ष। तो अब आपको वो खींचा है कि आयु का योग, यानी दोनों की आयु का योग, यानी एक की भी निकालनी है। अब एक का निकालना, 3 को किससे गुणा कर दो, 2 से, तो 6 वर्ष। b का निकालना है तो 3 को किससे गुणा कर दो, b का मान कितना है, 5 से गुणा कर दो, 5 या 15 वर्ष। योग पूछा है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 54 वर्ष है। तो बताओ इनकी आयु का अंतर होगा। तो इनकी आयु का योग ना पूछ के इनकी आयु का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि गुणनफल ये सारा ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये x का मान निकालना और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और एक और सवाल करवा देता हूँ, इसके आंसर आप कमेंट में बताना इस वाले के। और एक और क्वेश्चन, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हो सके तो इसका पहले आप बता देना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, 196 वर्ष है। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात होगा। आपसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। देखो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है तथा उनकी आयु का गुणनफल, ये गुणनफल शब्द आ गया। तो 196 वर्ष है तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखो ए बी है, इनका आयु का अनुपात 1:4, वही x मानेंगे तो x इंटू ये 4 x हो जाएगा और इनका गुणनफल कितना है, 196, ठीक है। अब इनको करोगे तो ये हो जाएगा 4x² 196, x² का मान निकालोगे यहाँ से तो आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 बचेंगे, 4 9 36, यानी x² = 49
और x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 वर्ष। x का मान कितना 7 वर्ष। ठीक है, अब x का मान 7 आ गया तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 1 से गुणा होगा 7 तो 7 वर्ष। ठीक है, b का मान निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा कौन 7, 7 चौक 28 वर्ष। अब उसने इन्हीं का अनुपात नहीं पूछा कि वो अगर इनका अनुपात पूछता 7 तो 1 अनुपात अभी 4 हो जाता, पर ये नहीं पूछा। उसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो इसमें भी 5 जोड़ो, 7 में 5 जोड़ा तो 12 वर्ष, और इसमें भी 5 वर्ष जोड़ोगे 28 में 5 दैट मीन्स 33 वर्ष। तो फिर इनका 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो जाएगा 12 अनुपात 33, 12 अनुपात 33। ठीक है, 12 अनुपात 33। ठीक है, हाँ ये वैसे 3 से कट जाएंगे तो 4 से 12 और 11, ये हो जाएगा इनका सही अनुपात। ठीक है, 4 अनुपात 11। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास में आयु संबंधी वाले क्वेश्चन, कल वाली क्लास में भी आयु के कुछ एक क्वेश्चन और कंप्लीट होंगे। फिर उसके बाद मिश्रण वाली क्लास आएगी जिसमें दूध वाले क्वेश्चन, दूध का इतना अनुपात, पानी का अनुपात वगैरह, इससे क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी आयु संबंधित कुछ एक क्वेश्चन बच गए, उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।